हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी में पैटर्न चल रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आज आपके लिए फोर्थ चैप्टर का हम बताने वाले हैं, द्विघात समीकरण, जिसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन पे हम आज चर्चा करेंगे। और अभी तक हमने चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर ऑफ टू वेरिएबल्स का हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के दृष्टि से। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को अगर हाईलाइट कर दूं ताकि आपको रीडिंग में बेहतर फीलिंग हो। कह रहा है यदि समीकरण 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल की बात की जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल। तो उस कंडीशन में क्या होगा के की वैल्यू, तो के की वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को फाइंड करने का क्या तरीका है। यहाँ पे बोला है कि जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं। अगर लिखते हैं लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा, देन सेकंड इज 1 अपॉन अल्फा, रेसिप्रोकल है। और आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होता है वो इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करें तो इक्वेशन आपका दिया है 4x² माइनस का 2x प्लस का के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, b की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, और c की वैल्यू आपको मिलेगी k माइनस का 4। तो k माइनस का 4 अपॉन में a की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इज इक्वल टू k माइनस का 4, यानी k माइनस का 4 इज इक्वल टू अगर 4 है तो k की वैल्यू हो जाएगी k प्लस का 4 प्लस 4 मीन्स आपका रिजल्ट आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर जाते हैं। ये रहा जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहले हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि रीडिंग में आपको अच्छा दिखे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, इज इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। और यही जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यही विविक्तकर जो होता है, आपको बताएगा कि रूट्स रियल होने वाला है यानी वास्तविक होने वाला है, कि रियल नहीं होने वाला है, वास्तविक नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर 3 कंडीशन है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 है तो मीन्स वहाँ पर जो भी रूट्स होगा वो इक्वल होने वाला है, 2 रूट्स होंगे तो इक्वल्स। b² माइनस 4ac अगर 0 से ग्रेटर है तो वहाँ पर आपको रियल रूट्स मिलेंगे, और जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ पर नो रियल रूट्स हो जाएंगे, नो रियल रूट्स। अब इस कंडीशन को अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम a की बात करें तो यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 3 रूट में 2। यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालते हैं जो कि आपके डिस्क्रिमिनेंट है तो वहाँ से d की वैल्यू आपकी निकलेगी
बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी 3√2। तो d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 3 जा 12√2। d की वैल्यू जो निकल रही है वो 16 माइनस 12 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। क्लियर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी d की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ रही है, मीन्स यहाँ पर मूल वास्तविक हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया गलत। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगले ऑप्शन के लिए आप बी वाला देखते हैं। चलिए बी में देखते हैं, ऐसे बारी बारी देखना पड़ेगा। बी में अगर जाते हैं तो बी में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको पूरा नहीं लिखना है ना। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी -3√2। अब यहाँ पे जाते हैं तो डी की वैल्यू निकलेगी बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी माइनस का 3√2 मीन्स डी की वैल्यू बी स्क्वायर, ये बी के जगह पे हमने वैल्यू लिखना था 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब जब प्लस ही है तो डी भी प्लस में ही होगा, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव। और डी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो मतलब यहाँ पर भी मूल वास्तविक है, मीन्स यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नो रियल रूट्स की बात की जा रही है। अब हम बढ़ेंगे सी वाले ऑप्शन की ओर, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अगर सी भी हो जाएगा मीन्स डी आपका करेक्ट होगा। सी को देखते हैं। ए की वैल्यू आपकी है 1, बी की वैल्यू आपकी है -4 और सी की वैल्यू है आपकी -3√2। यहाँ से फिर से हम जाते हैं तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू ए इंटू सी -3√2। और यहाँ भी d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। और यहाँ भी d की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली, मीन्स यहाँ भी रियल रूट्स हैं। ये भी गलत, क्योंकि नो रियल रूट्स में आपका डी वाला होगा और डी निकालेंगे ना तो जो भी रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में आएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़। इनके पास क्या होंगे, 4 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, 1 रियल रूट्स होंगे। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हम किसकी बात करें, एक्स स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कुछ भी लेट करते हैं तो इस कंडीशन में आपको, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम वाई लेट के सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप डी की वैल्यू पहले निकाल दीजिए। तो बी का स्क्वायर तो बी 1 है -4 इंटू ए इंटू सी। तो डी की वैल्यू जो है वो 1 -4 जो कि रिजल्ट -3। और डी की वैल्यू जब 0 से लेस देन होती है तो नो रियल रूट्स होता है, नो रियल रूट्स होता है। उस कंडीशन में आपका यहाँ पे नो रियल रूट्स यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम रीड करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको चेक करना पड़ेगा। ए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x प्लस का 3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, पहला गलत, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है और क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर 2 मैक्सिमम होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी में -2x² इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 2 जा 10x माइनस 5 से 5 कटेगा 2, एक्स का करेंगे तो माइनस का 2x² माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन में 5, यहाँ भी -2x² से -2x² की कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी पे जाते हैं। ऑप्शन सी पे लिखा है k + 1x² प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7। के की वैल्यू कह रहा है कि आप -1 रखिए और के की वैल्यू जैसे ही -1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी जो है ये क्या हो जाएगी, 0। तो क्या बचेगा, 3/2x इज इक्वल टू 7। x² है ही नहीं तो यहाँ भी ये गलत, यही ऑप्शन सही होगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, x³ - x² इज इक्वल टू x - 1 का क्यूब, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है, और जब मूल 2 है ना तो रख दीजिए ना वैल्यू, ए में पहले पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 4 - 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो कभी भी 0 नहीं आएगा। बी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ये भी गलत। सी पे आ जाइए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8 और 6 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मीन्स यही आपका रिजल्ट होगा। और यहाँ भी देख लीजिए, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, -2 बच जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं फिर रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है यदि 1/2 समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 है तो k का मान है। इफ 1/2 इज अ रूट, ये रूट दिया, देखिए हिंदी में सही क्लियर नहीं किया। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x², अगर रूट है तो मीन्स इसको पुट करने पे वैल्यू इक्वल ही होना चाहिए, तो x² माइनस का kx माइनस का 5/4 इज इक्वल टू अगर 0 है तो 1/2 x की वैल्यू पुट कर दीजिए ना, 1/2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 1/2 माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 5/4, उधर जाके प्लस में 5/4, तो k/2 को भी उधर भेज दीजिए तो 1/4 है, और 5 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का 5/4, और k वाले को उधर भेज के प्लस कर देंगे। यहाँ पर एलसीएम देखा तो 1 - 5/4 इज इक्वल टू k/2, 2 2 जा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4/2 इज इक्वल टू k, 2 टाइम्स में जाएगा, k की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइड में सब क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, बट कोई बात नहीं, आपको बस माइंड यहाँ पे फ्रेशली यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है।
किसका 3 है, तो यहाँ से चेक कर लीजिए ना, ऑप्शन ए पे अगर आते हैं तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3, मीन्स माइनस फॉर्मूले में -3/2 इज इक्वल टू 3 क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये आपका गलत। सेकेंड में आइए, सेकेंड में आएंगे तो -b/a इज इक्वल टू 3, मीन्स माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1, ये कैंसिल, यानी 3 बन रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बट आगे भी चेक कर लेते हैं सी, तो माइनस यहाँ पे देखिए कोई साइन क्या है, ये चिन्ह साइन जो है बस उसको नहीं ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए -b/a इज इक्वल टू 3 लाना है। अगर 3/√2 अपॉन में √2 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमको लग रहा है कि वहाँ पे प्लस होगा, जो कि यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस में नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, इस पे यहाँ पे आते हैं तो -3 - b अपॉन ए, और 3 से 3 भी कैंसिल, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही आपको लग रहा है, अगर यहाँ पे साइन वाला जो मैटर है, अगर दोनों पे प्लस आता है तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मूलों का योगफल। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक पॉइंट, कि मूलों का योगफल आपका होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले का है, और मूलों का गुणनफल आपका होता है सी अपॉन ए। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना देख लेंगे, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -3 अपॉन ए, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये किसके लिए होता है, ये दोनों के दोनों होते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपका बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम हाईलाइट करते हैं और फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं तो बेहतर रिस्पॉन्स आपको पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब हो गया कि डी जो डिस्क्रिमिनेंट होती है वो वैल्यू 0, मीन्स विविधकर 0 होनी चाहिए, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है 2x² माइनस का kx प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू आपकी -k है, और c की वैल्यू आपकी k है। b² माइनस के का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 2 है, और c आपका k हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा k² -4 2 जा 8k इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो k² इज इक्वल टू -8k, उधर जाके प्लस में 8k बन जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आपको सीधे सीधे 8 मिलेगा, और 8 ओनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से पहले मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ताकि आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट में 5x प्लस 1 इज इक्वल टू हैज़, क्या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, या मोर देन 2। मोर देन 2 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, पहला ऑप्शन गलत। आगे कह रहा है कि जो भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस रूट में 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए आप तरीके कि पहले आप डिस्क्रिमिनेंट तो जो है वो वैल्यू लीजिए, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालिए। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस रूट में 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो d की वैल्यू माइनस का प्लस, और 5 रूट में 5 का 5 -4 2 जा 8, यानी d की वैल्यू आ गई -3। और कभी भी d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कुछ आगे करना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से किस के दो असमान मूल असमान वास्तविक मूल मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स किस क्वेश्चन के होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, पहले रियल रूट्स तो पता कर लें। फर्स्ट में अगर जाते हैं तो डी की वैल्यू होगी बी स्क्वायर यानी -3 √2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो डी इज इक्वल टू माइनस का +3 का 9 √2 का 2 हो जाएगा -9 2 जा 18, तो डी इज इक्वल टू 18 में से 18 गया 0, तो यहाँ पे तो इक्वल होगा, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि और समान बोला है ना, समान नहीं बोला, इक्वल नहीं बोला है, अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट बोला है। आगे आएंगे सेकेंड पे, डी की वैल्यू निकालते हैं तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, डी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, डी की वैल्यू 21। यहाँ पर तो क्लियर है ये वाला, आगे भी चेक करना है ना, सी वाला भी चेक करते हैं। तो सी जब चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 4 2 जा 8 रूट में 2, डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 9 में से आप 1.414 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे, और यहाँ पर जब जाते हैं तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, यानी 3 का स्क्वायर 9 4, यहाँ पे d की वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो ये तो आपका होगा नहीं, दो ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पर देखिएगा 8 4 जा और 8 1 जा 1 कैरी जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं जाएगा क्योंकि ये भी निगेटिव में जाएगा, यही बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हाईलाइट कर लेते हैं, फिर रीडिंग करेंगे तो बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल हैं। द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जब भी आपसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के रियल रूट्स अगर आपको निकालने हैं, उसके लिए आप करेंगे क्या, यूज़ करेंगे फॉर्मूला। इसको ब्रेक करने का सबसे बेस्ट वाला मेथड रहेगा, ऐड करने पे 7 चाहिए, आपको पता है कि 5 2 जा 10 और 5 और 2 मिलके आपका हो जाएगा, तो इस तरह से आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 और यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो प्लस 2 है उधर जाके -2 और जो प्लस 5 है उधर जाके माइनस का 5, तो -2 -5 -2 -5 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके 4th चैप्टर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 के मूल क्या होंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको HW में दे रहा हूँ, और इसका जो भी आंसर होगा आंसर में जो भी आपका ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, और फिर उसके बाद आपके नेम को भी अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का ये जो भी सेशन था आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। तो आप बस एक लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। थैंक यू।